धम्मपद गाथा क्रमांक 16। धम्मिक उपासक की कहानी। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों ही जगह प्रसन्न रहता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह प्रमोदित उल्लासित होता है और परलोक में भी सुखी होता है। श्रावस्ती में जेतवन मठ में रहते हुए बुद्ध ने इस श्लोक को धम्मिका के संदर्भ में कहा था, जो एक सामान्य उपासक थे। धम्मिका सदाचारी और दान देने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने नियमित रूप से और विशेष अवसरों पर भी भिक्षुओं को उदारतापूर्वक भोजन और अन्य आवश्यकताएं प्रदान की थी। वास्तव में वह बुद्ध के 500 पुण्यवान शिष्यों के नेता थे, जो श्रावस्ती में रहते थे। धम्मिका के 7 बेटे और 7 बेटियां थीं और वे सभी अपने पिता की तरह गुणी और दान के प्रति समर्पित थे। जब धम्मिका एक बार बहुत बीमार थे और अपनी मृत्युशैया पर थे, तो उन्होंने संघ को उनके पास आने और अपने बिस्तर के पास पवित्र ग्रंथों का पाठ करने का अनुरोध किया। जब भिक्षु महासतिपट्ठान सुत्त का पाठ कर रहे थे, 6 दिव्यलोकों के 6 सुशोभित रथ उन्हें अपनी अपनी दुनिया में आमंत्रित करने के लिए पहुंचे। धम्मिका ने उन्हें सुत्त के पाठ में बाधा डालने के डर से थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। भिक्षुओं ने यह सोचकर कि उन्हें रोकने के लिए कहा जा रहा है, रुक गए और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद धम्मिका ने अपने बच्चों को 6 सजाए गए रथों के बारे में बताया, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वही उन्होंने दूसरी जगत से आए हुए रथ को चुनने का निश्चय किया और अपने एक बच्चे को उस पर माला फेंकने को कहा। फिर उनका निधन हो गया और तदनुसार दूसरी दुनिया में उनका पुनर्जन्म हुआ। इस प्रकार सदाचारी मनुष्य इस संसार में भी और परलोक में भी आनंदित होता है। जब भिक्षुगण मठ में पहुंचे तो बुद्ध ने उनसे पूछा, भिक्षुओं, क्या आम शिष्यों ने धम्म सुना? इस पर भिक्षुओं ने उत्तर दिया कि पाठ के बीच में उन्होंने हमें रोक लिया था। इस पर बुद्ध ने समझाया कि उपासक आपसे बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आकाशीय दुनिया के देवों से बात कर रहे थे और उन्होंने अब तुसिता देवताओं की दुनिया में पुनर्जन्म लिया है। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। उन अच्छे कर्मों को करने के बाद वह यहाँ इस दुनिया में आनंदित होता है। वह जीवन में बाद में भी आनंदित होता है। उसके पुण्य कर्मों की पवित्रता देखकर वह आनंदित होता है। वह अपने कर्मों की अच्छाई देखकर पूरी तरह से प्रसन्न होता है। मृत्यु का अभिप्राय पानी के सूख जाने या आग के सदृश समूल नाश नहीं है, बल्कि मात्र इस शरीर की जीवन शक्ति, ऊर्जा और चित्त संतति का विच्छेद होना है। यह गंगा की जलधारा या मोमबत्ती की लो के सदृश निरंतर बह रही है, जल रही है, लेकिन व्यक्ति अज्ञानवश अपने को स्थायी, नित्य, कुटस्थ मानता है। ऐसी कोई अमर वस्तु जिसे अन्य दर्शन आत्मा मानते हैं, वैसा बौद्ध नहीं स्वीकारते, क्योंकि यदि नित्य अपरिवर्तनशील है तो उस पर अच्छे और बुरे कर्म का कोई असर न होगा, या वह प्रारंभ से ही शुद्ध और मुक्त माना जाएगा, या वह कभी भी शुद्ध न हो सकेगा, क्योंकि नित्य आकाश की तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहले था, अभी भी वैसा ही रहेगा। ऐसी आत्मा को स्वीकार करने से कुशल अकुशल संचय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। चित्त की संतति तो प्रवाहमय है, उसे अच्छे कर्मों से परिष्कृत किया जा सकता है।
उसे करुणामय एवं प्रज्ञामय बनाया जा सकता है। उसी के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है। यदि उसे नित्य माने तो न वह भोगता होगा और न ही कर्ता, अतः उसे परिवर्तनशील होना चाहिए। पाश्य दृष्टि और बौद्ध, जैन आदि समस्त पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन बौद्धों के अतिरिक्त सभी दर्शन नित्य आत्मा को मानकर चलते हैं। उनके अनुसार जो आत्मा नरक में पैदा होगा वही प्रेत आदि विभिन्न योनियों में भी पैदा होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। बौद्ध नित आत्मा न मानकर चित्त संतति की निरंतरता को मानते हैं। इसलिए जो नरक में पैदा होता है वही स्वर्ग में पैदा नहीं होता, लेकिन उसी की संतति होती है। जैसे मेरा बचपन मेरी युवावस्था नहीं है, मेरे बचपन का कोमल शरीर युवावस्था में नहीं है, युवावस्था बुढ़ापे में नहीं होती है, लेकिन उसी शिशु की संतति निरंतर प्रवाहमान भिन्न भिन्न कर्मों को करते हुए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है, जिसे कर्म के द्वारा अच्छे फल के भोगी के रूप में या बुरे कर्म के संचय से बुरे फल के भोगी के रूप में बना सकते हैं। उसके लिए नित्य आत्मा अलग से मानने की आवश्यकता नहीं होती। अतः मृत्यु व्यक्ति का पूर्ण उच्छेद, पूर्ण नष्ट होना नहीं है। जैसे बिजली के बल्ब के पुराने हो जाने पर वह विद्युत संचार करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर जब पुनर्जन्म के कर्म की चित्त संतति को जितना फल भोगना था उसके बाद समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है। पुनः नए बल्ब के जोड़ने पर विद्युत का संचार होता जाता है। चित्त की संतति निरंतर बनी रहती है। बल्ब का खत्म होना विद्युत का समाप्त होना नहीं है। चित्त भी एक वैसी ही ऊर्जा है जो तार में रहते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकाशित होने पर उसके वहां होने का आभास होता है। उसी प्रकार चित्त की भी स्थिति का सुख दुख आदि अनेक वेदनाएं और विचारों के आवागमन पर अनुभव होता है। यद्यपि जब हम जन्म लेते हैं अकेले ही जन्म लेते हैं, मरते समय भी वैसे ही जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है उसे छोड़कर खाली हाथ ही जाना होता है। लेकिन जब नया जन्म लेना होता है तो उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अमीर गरीब, पहाड़ रेगिस्तान, उपजाऊ जमीन, बंजर जमीन, अत्यंत गर्मी वाला इलाका और अत्यंत सर्दी वाला क्षेत्र, शिक्षित के घर या अशिक्षित के घर, विकसित देश या विकासशील देश आदि में जन्म लेना होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं छाया आपके साथ रहती है। उसी प्रकार आपका किया गया कर्म आपके साथ ही रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंगल हो।